मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है, विश्वास है? सो हाँ, बिलीव है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें साइंटिफिक रीजन है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो कुछ बताने के लिए बोलता है और मूर्ख व्यक्ति बोलने के लिए बोलता है। आई एम अभिषेक केसी। सो माय डियर फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू वर्ड्स वर्ब। टू वर्ड्स वर्ब के बारे में पूरा डिस्कशन होने वाला है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पर हम समझने वाले हैं। सो वीडियो के एंडिंग तक बने रहें और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बटन के पास में बेल बटन है जिससे आपको इस चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमेशा अपने सराउंडिंग में अपडेट रहेंगे और इंग्लिश आपको बहुत अच्छे तरीके से आ पाएगा। हियर वी आर हैविंग सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पर टू वर्ड्स वर्ब को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत इजी होने वाला है, बहुत इजीएस्ट पार्ट होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो के एंडिंग तक बने रहें। यहाँ पर पहला जो एग्जांपल है वो क्या है? एक्ट अपॉन, मतलब किसी कार्य पे, किसी काम पर अमल करना। अमल करना मतलब उसको इंप्लीमेंट करना, उसके ऊपर चलना, उस रास्ते पे चलना। सो वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर। हमारे जितने बड़े हैं उन लोगों की बातों को सुनकर और उस पर अमल करना चाहिए। एग्री टू, किसी प्रस्ताव से सहमत होना। ठीक है, मतलब आप किसी तरह का कोई प्रस्ताव है, कोई प्रपोजल है, उससे अगर आप सहमत हैं, मतलब सेटिस्फाइड है कि नहीं मैं भी चाहता हूं कि ये चीज होना चाहिए, वहां पर हम यूज करेंगे एग्री टू। तो उसका एग्जांपल क्या होगा? आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। मैं आपके प्रपोजल से एग्री नहीं हूं, मैं उससे सहमत नहीं हो रहा हूं। ठीक है, एग्री विथ, किसी चीज के साथ में सहमत होना, मतलब किसी से सहमत होना, किसी व्यक्ति से सहमत होना। तो उसका एग्जांपल क्या होगा? आई डू नॉट एग्री विथ यू इन दिस मैटर। मैं इस मैटर में आपसे सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं। आस्क फॉर, मांगना, किसी चीज को मांगना। तो क्या है? व्हाट आर यू आस्किंग फॉर? आप किस चीज के लिए क्या मांग रहे हो? ठीक, इसके बाद में आंसर फॉर, ठीक है, जिम्मेवार होना, किसी कार्य के लिए खुद जिम्मेवार होना। तो यहां पर क्या है? रिमेंबर यू विल हैव टू आंसर फॉर योर ओन डीड्स। तुम्हारे कार्य के लिए, तुम्हारे कर्म के लिए तुम खुद जिम्मेवार होंगे। उसके बाद में बी ओवर, मतलब खत्म होना। ठीक है, तो बी ओवर, खत्म होने का एग्जांपल क्या है? व्हेन योर मीटिंग विल बी ओवर, जब तुम्हारी मीटिंग खत्म हो जाए तो क्या करना है? वी शैल गो टुगेदर, हम साथ में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी लड़के लड़की की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल है जिसके बेसिस पर हम इसको यूज कर सकते हैं। बैकआउट, तो बैकआउट में क्या एग्जांपल है? वचन तोड़ना। ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉमिस कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया तो उसको तोड़ दिया। ठीक है, जैसे आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि आज शाम को किसी गार्डन में मिलेंगे या खाएंगे, ऐसा कुछ है, और फिर आपने क्या कर दिया? उस चीज को भुलाकर और किसी काम में लग गए, तो क्या हुआ? यहाँ पे वचन तोड़ दिया। सो डू नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस। ठीक है, तुम्हारे प्रॉमिस से या तुम्हारे प्रॉमिस को तोड़ मत देना। ठीक, ब्लो आउट। ठीक है, ब्लो आउट मतलब बुझाना, है ना, बत्ती बुझाना या किसी भी चीज को बुझाना। तो डू नॉट ब्रिंग द लाइट एंड कैंडल इन द ओपन, जो जला हुआ कैंडल है उसको ओपनली मत लाओ, मतलब बाहर मत लाओ। क्या होगा इससे? द विंड विल बी ब्लो आउट इट, मतलब हवा से ये बुझ जाएगा। बिलीव इन, बिलीवर, मुझे सॉन्ग आता है ना, यहां पर क्या है? बिलीव इन मतलब विश्वास करना। ठीक है, तो विश्वास करना, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है कि खुद पे पहले विश्वास करना। क्योंकि लाइफ में जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो पहले खुद पे विश्वास किए हैं, उसके बाद में सराउंडिंग पे किए हैं। क्योंकि अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? आसपास में निकलने के बाद में लोग आपको डिमोटिवेट कर देंगे और आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो पहले खुद पे विश्वास करें। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है? बिलीव इन में विश्वास करना। डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है, विश्वास है? सो हाँ, बिलीव है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें साइंटिफिक रीजन से, सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सारी चीजों का कैलकुलेशन करके एडवांस लेवल पे सारी चीजें होती है, उसको एस्ट्रोलॉजी हम बोलते हैं। उसके बाद में बियर विथ, मतलब सहन करना। एक लिमिट होता है ना कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, या तो फिर आपको टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो आप क्या होंगे? एक टाइम तक उसको सहन करते रहेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या होगा? आई कैन नॉट बियर विद दिस इंसल्ट, मैं इस इंसल्ट को सहन नहीं कर सकता। ब्रेक डाउन मतलब अचानक रुक जाना, अचानक से रुक जाना, मतलब माई स्कूटर ब्रोक डाउन या ब्रेक डाउन ऑन द वे एंड आई बिकम लेट, मतलब मेरा स्कूटर चलते 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 रुक गया तो उसकी वजह से क्या हो गया? मैं लेट हो गया। उसके बाद में ब्रेक इनटू, मतलब बलपूर्वक प्रवेश करना, मतलब अगर किसी को मना कर दिया गया उसके बाद में भी क्या कर रहा है? पूरा एफर्ट लगा रहा है उसको अंदर। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? ब्रिंग अप, मतलब पालन पोषण करना। माँ बाप जैसे बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उस तरह से पालन पोषण करना।
एक माली जो क्या करता है, वो पौधों का पालन पोषण करता है। तो यहाँ पर क्या है, आई वॉज ब्रोट अप बाय माई अंकल, मेरे अंकल ने मेरा पालन पोषण किया। ब्रिंग आउट मतलब बाहर निकालना। टैलेंट आर ब्रोट आउट बाय नेसेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे टैलेंट जो होता है वो कैसे बाहर निकलता है, एक जरूरत के तौर पे, मतलब जब जरूरत पड़ती है तो अपने आप टैलेंट बाहर आ जाता है। कॉल फॉर लेने के लिए आना, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं और आप बस स्टॉप पे उतर गए, तो यहां से दूसरी सिटी में गए और वहां बस स्टॉप पे उतर गए, तो आपका फ्रेंड आपको लेने आया, तो कॉल फॉर लेने के लिए आना। द लैंडलॉर्ड हैज कॉल्ड फॉर रेंट, ठीक है। मकान मालिक ने क्या किया, बोला है, किस चीज के लिए, उसके किराए के लिए, उसके लिए बुलाया है। कॉल एट घर मिलने के लिए जाना, ठीक है। आई अवॉइड टू कॉल एट माई नॉन्स हाउस, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ कि भैया मेरे घर से दूर रहना, किसी को भी घर मिलने के लिए नहीं बुलाता। चेंज हैंड्स, यहाँ पर क्या है, रिमेंबर मनी चेंजेस हैंड, मतलब पैसा जो है ना, वो ऐसे बोलते हैं ना, पैसा हाथ का मेल है। मतलब अभी किसी के पास भी एक इकोनॉमिकली देखा जाए तो क्या होता है, पैसा आपके पास है, आपने किसी चीज को खरीद लिया तो वो पैसा किसके पास, दूसरे के पास चले गया, फिर उस व्यक्ति ने जिससे खरीदा है उसके पास चले गया, ऐसे करके पैसा क्या है, चलते रहता है। तो यहाँ पर क्या है, पैसा हाथ का मेल है, ऐसा अगर बोला जाता है एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, चेंज हैंड्स मतलब वही बदलना, ठीक है। कैरी आउट मतलब आज्ञा का पालन करना, ठीक है, आज्ञा का पालन करना। इसका एग्जांपल क्या है, आई शैल डू माय बेस्ट टू कैरी आउट योर ऑर्डर, मतलब मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा, किस चीज के लिए, आपके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, आपके ऑर्डर को मानने के लिए। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, मतलब दो देयर वर मेनी हर्डल्स, मतलब बहुत सारी रुकावटें थी, मतलब हालांकि बहुत सारी रुकावटें थी, ये दे कैरिड ऑन देयर प्लान्स, फिर भी हमने क्या किया, हमारे प्लान पे अमल किया, आगे हम सक्सेसफुल हो गए। उसके बाद में कॉल ऑन मिलने जाना, ठीक। सो क्या हुआ, आपको आपके गर्लफ्रेंड का कॉल आया और आप क्या मिलने चले गए, सो यहाँ पर क्या है, कॉल ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आई शैल कॉल ऑन यू टुमारो मॉर्निंग, मतलब मैं आपको कल या आपसे मैं कल मिलने जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में कॉल ऑफ रद्द कर देना, आई हैड टू कॉल ऑफ ऑल माई प्रोग्राम्स बिकॉज ऑफ माई इलनेस, मेरे बीमार होने की वजह से मैंने सारा प्रोग्राम क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है, रद्द कर दिया। कुक अप मतलब मनगढ़ंत जो कहानियां बनाना, क्या होता है, जैसे अगर आप होमवर्क करके नहीं गए तो आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स को कभी मनगढ़ंत कहानियां, टीचर को मनगढ़ंत कहानियां, तो क्या होता है, वो एक इमेजिनरी स्टोरी बनती है जिसकी वजह से आपकी इमेजिन पावर जो है ना वो स्ट्रांग होती है। पर यहाँ पर क्या है, रियल लाइफ में आपको कहीं ना कहीं वो हार्म करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डू नॉट कुक अप अ स्टोरी फॉर योर बीइंग लेट, स्पीक द ट्रूथ, मतलब लेट होने की वजह से तुम नई नई कहानियां मत बनाओ, मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ, सच्चाई बोल दो सीधा। क्लोज डाउन, ठीक, या तो फिर नेक्स्ट करते हैं, तो कम आउट मतलब स्पष्ट होना, ठीक, स्पष्ट होना मतलब इट कम्स आउट नाउ दैट हिज ओन ब्रदर कमिटेड द थेफ्ट, मतलब ये पता चल चुका है कि उसका भाई जो है उसी ने चोरी किया था, भाई वही टाइपू है, ठीक है। यहाँ पर और नेक्स्ट बात करें तो क्लोज डाउन सदा के लिए बंद करना, हमेशा के लिए बंद कर देना, क्या है, आई हैव क्लोज डाउन माई टीचिंग सेंटर, मैं हमेशा के लिए मैंने टीचिंग सेंटर बंद कर दिया। एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, मान लो कि अगर आपका कोई रिलेटिव है जो कि क्या कर रहा है, आपको बार बार किसी ना किसी रीजन से आपको परेशान करते जा रहा है, मतलब आपके कोई परिवार में ऐसा कोई परेशान कर रहा है, आपके कोई रिलेशन में है कोई परेशान कर रहा है, तो क्या करोगे आप, उसको हमेशा के लिए क्या कर दोगे, साइड कर दोगे, अलग कर दोगे। तो क्या होता है, उसी कंडीशन पे हम वहां पे एग्जांपल इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लोजअप, मतलब कुछ समय के लिए बंद करना, ठीक है। he has closed up his study center for vacation, जितने दिन का वेकेशन था, जितने दिन का समर कैंप था, जितने दिन का छुट्टी था, जो भी समय रहा, उसके लिए क्या कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया अपना, मतलब चिल्लाना। डू नॉट क्राई आउट एज नो वन विल कम फॉर योर हेल्प, मत चिल्लाओ, तुम्हारे मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। काउंट ऑन विश्वास करना, यू कैन नॉट काउंट ऑन हिज लॉयल्टी, मतलब तुम इसकी लॉयल्टी, इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, उसकी ईमानदारी में विश्वास नहीं किया जा सकता। सम्मिलित होना या सम्मिलित करना, क्या, काउंट इन, तो क्या है, इफ यू आर गोइंग टू सी द मूवी द प्लीज काउंट मी इन, मतलब अगर तुम मूवी देखने जाओ तो मुझे भी साथ में ले चलना। कट अप दुखी कर देना, या रूड बिहेवियर हैज ग्रेटली कट मी अप,
मतलब आपका जो रूड बिहेवियर है ना, उसने मुझे क्या दुखी कर दिया, हर्ट कर दिया। कभी कभी होता है कुछ लोग क्या होते हैं, किसी के अंदर ईगो आ जाए या किसी के अंदर ऐसा लगता हो कि यार मेरे पास वो चीज है जो दूसरे के पास नहीं है, तब व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा सा ईगो में बात करता है सारी चीजों। तो वहां पर क्या करता है, वो ईगो किसी और को हर्ट कर देता है। पर अब उसमें हम भूल जाते हैं कि जो चीज हमारे पास है और जो चीज हमारे पास नहीं है वो चीज सामने वाले के पास हो सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी के साथ ईगो में बात नहीं। कटिंग मतलब क्या होता है, बीच में बोल पड़ना। एक ऐसा स्टेटमेंट है कि अ गुड लिसनर कैन बिकम अ बेस्ट स्पीकर। मतलब जो व्यक्ति ज्यादा सुनता है वो उतना ज्यादा अच्छे तरीके से बोल सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, जब कोई लोग होते हैं, ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, अधिकांश जो होता है, ऐसा हालांकि सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जिनके लिए गीता में बोला गया है, कबीर के दोहे में बोला गया है, ऐसे बहुत जगह पे बोला गया है कि वो लोग क्या करते हैं, सुनते कम है, बोलने की जल्दी होती है। मतलब सुनना नहीं है पहले बोलना है, सुनना नहीं है पहले बोलना है, सुनना नहीं है पहले बोलना है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो सिर्फ और सिर्फ अपना बात करने के लिए। जैसे बोला जाता है कि जो समझदार व्यक्ति होता है वो कुछ बताने के लिए बोलता है और मूर्ख व्यक्ति बोलने के लिए बोलता है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। थैंक यू फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। थैंक यू। जय हिंद।